Good morning nursery kids, how are you all? Hope you all are fine at your home. Kids, today we will do an activity which is called yoga activity. बच्चों आज हम योगा एक्टिविटी करेंगे. Okay, so first I will give you some information about yoga, that what is yoga and what is the benefit of the yoga. तो बच्चों आज मैं आपको योगा के बारे में बताऊंगी कि योगा क्या है और योगा करने के क्या बेनिफिट है. Okay kids? Kids, the word yoga comes from the Sanskrit root which means join and unite together. And the essential purpose of yoga is to bring together your body, mind and spirit. This is called yoga. Kids, yoga uses breathing techniques, exercise, meditation. It helps to improve our health and happiness. When a person doing yoga will move his body from one posture to another posture. Okay, kids, posture means asan. फॉर एग्जाम्पल द सन सैल्यूटेशन. बच्चों सन सैल्यूटेशन का मतलब होता है सूर्य नमस्कार. ओके, सो द सन सैल्यूटेशन कंटेन 12 poses of asanas from one after other and is said to help the balance body and soul. Okay, so yoga is the best and easy way to stay healthy and maintain your body balance. तो बच्चों खुद को हेल्दी और बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें डेली योगा करना चाहिए. ओके किड्स, क्योंकि योगा करने से हम फिजिकली और मेंटली फिट रहते हैं. योगा सबसे आसान और अच्छा तरीका है खुद को फिट रखने का. ओके, सो किड्स, डू यू नो व्हाई डू वी नीड टू डू योगा? बच्चों क्या आपको पता है हमें योगा क्यों करना चाहिए? There are the some benefits of the yoga in physical and mental both. Okay, so first I will tell you about the physical benefits of the yoga. तो बच्चों आज मैं सबसे पहले आपको योगा के physical benefits के बारे में बताऊंगी. Okay, kids, yoga helps you increase your flexibility and reduce stress. And kids, yoga can help soothe the mind and lower stress levels. Okay, and it is helps to improve body posture, better sleep, greater flexibility, better balance, stronger immune system and increase internal energy level. Okay, so kids, now I will tell you about the mental benefits of the yoga. बच्चों अब मैं आपको योगा के mental benefits के बारे में बताऊंगी. Kids, yoga has the ability to improve concentration, increase social skills, calm and clarity, create confidence and generally more positive mood. Okay, so kids, as I have told you the different things about the yoga, that what is yoga and why do we need to do the yoga asanas. So kids, today we will do some yoga activity in which we will do some yoga asana. Okay, so now let's watch the video of yoga. सूर्य नमस्कार. सूर्य की तरफ मुख करके तन कर खड़े हो जाएं. अपने पैरों को जोड़कर और हथेलियों को नमस्कार करने की मुद्रा में ले आइए. गहरी सांस लेकर सांस को नियमित करें. सांस को अंदर की ओर भरते हुए बाजुओं को ऊपर की ओर ले जाएं और हाथ जोड़कर सूर्य को प्रणाम करें. दंडासन. यह बैठने की मुद्रा है जो आगे झुकने के लिए होती है. टांगों को बाहर की ओर खींच के जमीन पर बैठ जाएं. जांघों, घुटने और पंजों को जोड़ें. हथेलियों को कुल्हों के बगल में जमीन पर रखें. उंगलियां सामने को रहें. कोहनियों को कस के दबाएं और बाजुओं को सीधा रखें. पीठ सीधी रखें. छाती को चौड़ी करें और कंधों के पीछे ले जाएं. घुटनों को साधें. टांगों के पिछले हिस्से को खींचें. पैरों के तलों को फैलाएं. 20 से लेकर 40 सेकेंड्स ऐसे ही रुकें. समान रूप से सांस लें. इस आसन को रोज अभ्यास में लाने से बैठने की मुद्रा ठीक रहती है. रीढ़ की हड्डी और टांगों की मांसपेशियां में तनाव आता है. धीरे से शरीर को आराम दें. वज्रासन. इस आसन को विद्युत मुद्रा भी कहते हैं. पद्मासन की तरह वज्रासन भी एक ध्यान लगाने की मुद्रा है. घुटनों के बल एड़ियों पे बैठ जाएं और हाथों को अपने घुटनों पर रखें. घुटनों को साथ में रखें. एड़ियों को थोड़ा दूर रखें और पंजों को एक दूसरे से छुलाएं. पीठ सीधी रखें और कंधे ढीले छोड़ दें. आंखें बंद करें और सांस पे ध्यान दें. सामान्य रूप से सांस लें. इसी मुद्रा में 1 से 3 मिनट तक रहें. धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं. वज्रासन दिमाग को शांत रखता है और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है.
पाचन शक्ति में भी यह सहायक होता है। अब धीरे से आंखें खोलें और अपने घुटनों पर आते हुए खड़े हो जाएं और विश्राम करें। ऊर्ध्व हस्तासन। ताड़ासन से शुरू करके अपने बाजुओं को अपने सिर से ऊपर ले जाएं। साधारण तरीके से सांस लेते रहें। कई लोग सांस रोक लेते हैं, ऐसा न करें। आधे मिनट के लिए इसी मुद्रा में रहें। यह मुद्रा आपको सही खड़े रहना सिखाती है और दिमाग को सतर्क रखती है। अब हाथों को नीचे लाएं और विश्राम करें। उत्थित त्रिकोण आसन। उत्थित यानी खींचा हुआ और त्रिकोण यानी त्रिकोण। ताड़ासन में खड़े हो जाएं। अपनी टांगों को 2 से 3 फीट की दूरी पर रखें और बाजुओं को टांगों के साथ रखें। पंजों को सामने की ओर और हथेलियों को नीचे के तरफ करते खड़े हो जाएं। दाएं पैर को 90 डिग्री से बाहर की ओर और बाएं पैर को थोड़ा सा अंदर की ओर करें। दाईं ओर झुके और दाईं हथेली को दाएं टखने या जमीन पर रखें। अपनी बाएं बाजू ऊपर खींचें। अपने बाएं हाथ की उंगलियों को देखें। यह है उत्थित त्रिकोण आसन। 10 से लेकर 20 सेकंड्स तक इसी मुद्रा में रहें। अब धीरे से ऊपर उठें और पैरों के पंजों को सामने की ओर लाएं और बाजुओं को टांगों के साथ में सटाएं। अब बाएं पैर को 90 डिग्री पे और दाएं पैर को थोड़ा अंदर को करें। यही क्रिया दोहराएं। यह आसन टांगों की आकृति ठीक करता है और टखनों को मजबूती देता है। रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है और कंधों में सीधे में लाता है। गर्दन के बल को भी यह ठीक करता है। पाचन शक्ति बढ़ाने में भी यह सहायक होता है। धीरे से ऊपर उठें और अपने पैरों के पंजों को सामने की ओर लाएं। ताड़ासन में वापस आ जाएं और शरीर को विश्राम दें। So kids, this way you have to do these yoga asanas in your daily routine. Okay? It will help you to improve your mental and physical health. तो बच्चों इस तरह से आपको भी इन योगासनों को अपने डेली रूटीन में ऐड करना है। ओके? क्योंकि योगा आपको मेंटली और फिजिकली हेल्दी रखने में हेल्प करता है। सो किड्स, नाउ यू हैव टू मेक अ वीडियो ऑफ 2 or 3 asanas and send it to the office number. Okay kids? Bye bye. Thank you.